कबीर दास जी के दोहे और उनके विश्लेषण। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। यह कबीर दास जी का एक अत्यंत प्रभावशाली दोहा है और इस दोहे को और गहराई से समझने के लिए गुरु और शिष्य के बीच एक गहन संवाद को सुनते हैं। अहंकार और सार्थकता। प्रणाम गुरुदेव। आज नगर से लौटते समय मैंने एक बहुत ही ऊंचा खजूर का पेड़ देखा। वो दिखने में बहुत भव्य था, पर चिलचिलाती धूप में भी उसके नीचे खड़े यात्री परेशान थे। मुझे कबीर दास जी की पंक्तियां याद आ गई। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? आयुष्मान भव। पुत्र, तुमने प्रकृति के माध्यम से जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य देखा है। कबीर जी यहाँ केवल पेड़ की लंबाई की बात नहीं कर रहे, वे मनुष्य के अहंकार और उसकी उपयोगिता पर प्रहार कर रहे हैं। गुरुदेव, दुनिया तो ऊंचे पद, अधिक धन और बड़ी हवेली को ही बड़ा मानती है। क्या वह सब व्यर्थ है? बड़ा होना बुरा नहीं है, लेकिन केवल दिखने में बड़ा होना व्यर्थ है। खजूर का पेड़ भी बड़ा है, लेकिन वह अहंकारी बड़पन का प्रतीक है। वह ऊंचा तो है, पर उसकी छाया जमीन तक नहीं पहुंचती। वह फल तो देता है, पर इतनी दूर कि किसी भूखे की पहुंच में नहीं होते। यदि तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है या बहुत धन है, लेकिन वह किसी के काम नहीं आ रहा, तो तुम उस खजूर के पेड़ की तरह हो, दिखने में विशाल पर प्रभाव में शून्य। गुरुदेव, यहाँ पंथी, राहगीर से क्या तात्पर्य है? इस संसार में हम सब पंथी हैं। हम जीवन की राह पर चल रहे थके हुए मुसाफिर हैं। एक सच्चा बड़ा व्यक्ति वह है जो अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से या अपने संसाधनों से दूसरों को शीतलता, शांति प्रदान करे। अहंकारी व्यक्ति के पास जाने पर लोगों को सुख नहीं, बल्कि लघुता का अनुभव होता है। जैसे खजूर के नीचे खड़े राही को धूप लगती रहती है, वैसे ही एक अहंकारी अमीर या विद्वान के पास बैठने वाले को मानसिक शांति नहीं मिलती। तो क्या सादगी बड़प्पन है? बिल्कुल। बरगद या आम का पेड़ देखो, वे खजूर जितने ऊंचे शायद न हो, पर वे झुकना जानते हैं।
उनके पास छाया भी है और फल भी सुलभ हैं। झुकना ही महानता की पहली शर्त है। गुरुदेव, खजूर के फल तो मीठे होते हैं, फिर कबीर जी ने उसे आलोचनात्मक ढंग से क्यों कहा? क्योंकि वे फल अति दूर हैं। यहाँ दूरी का अर्थ है अगम्यता। यदि तुम्हारी सफलता इतनी ऊंची है कि वह समाज के निचले तबके के काम न आए, या तुम्हारे संस्कार इतने कठोर हैं कि कोई तुमसे मदद मांगने में डरे, तो तुम्हारी मिठास किस काम की? परहित के बिना विद्या और धन केवल बोझ हैं। कबीर जी कहते हैं कि असली फल वही है जो समय पर किसी की भूख मिटा सके। तो पुत्र, जीवन में खजूर मत बनना जिसे अपनी ऊंचाई पर गुमान हो। बनना है तो वह छायादार वृक्ष बनो जिसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हों और जिसकी शाखाएं फल के भार से परोपकार के लिए झुकी हों। समझ गया गुरुदेव। पद और प्रतिष्ठा की ऊंचाई तभी सार्थक है जब हृदय में करुणा की गहराई हो। यह संवाद का दूसरा भाग है, जहां गुरु और शिष्य इस दोहे के और भी गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं। यह चर्चा बाहरी जगत से मुड़कर अब अंतर्मन की ओर जाती है। अंतर्मन की ऊंचाई और सेवा का मार्ग। गुरुदेव, पिछले पहर की चर्चा से मन में एक शंका जागी है। यदि समाज में कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से ऊंचा बनता है, जैसे कोई बड़ा अधिकारी या वैज्ञानिक, तो क्या उसकी ऊंचाई भी खजूर की तरह व्यर्थ मानी जाएगी? क्या बड़ा होना अपने आप में कोई दोष है? बहुत सुंदर प्रश्न है पुत्र। बड़पन दोष नहीं है, अहंकार युक्त पृथकता दोष है। आओ इसे और गहराई से समझते हैं। खजूर का पेड़ अकेला खड़ा रहता है। वह जंगल नहीं बनाता, वह बस अपनी ऊंचाई बढ़ाता है। लेकिन एक पीपल या नीम का पेड़ अपने आसपास एक पूरा परितंत्र बना लेता है। एक सफल व्यक्ति यदि केवल अपनी सुख सुविधाओं की ऊंचाई बढ़ाता रहे तो वह खजूर है। लेकिन यदि वह अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को अवसर देने में करे तो वह कल्पवृक्ष है। तो गुरुदेव, फल लागे अति दूर का एक अर्थ ये भी हो सकता है कि संसाधनों का एक ही जगह केंद्रित हो जाना। बिल्कुल। जब धन या ज्ञान समाज के एक छोटे और ऊंचे तबके तक सीमित हो जाता है तो वह आम जनता, पंथी के लिए उसी खजूर के फल जैसा हो जाता। दिखता तो है पर मिलता नहीं। सच्चा बड़पन वह है जो अपनी ऊंचाई को सेवा के लिए नीचे झुका दे। गुरुदेव,
कभी कभी हम मदद करना चाहते हैं, पर लोग हमारी ऊंचाई देखकर पास आने से कतराते हैं। ऐसा क्यों? यही कबीर की छाया का सिद्धांत काम आता है। खजूर की पत्तियां बहुत ऊपर और नुकीली होती हैं। वे शीतलता नहीं देती। यदि तुम्हारा व्यवहार नुकीला, कठोर है, तो तुम्हारी उपलब्धियां दूसरों को डराएंगी, उन्हें सुख नहीं देंगी। विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या विनय देती है। जैसे जैसे फल पकता है, पेड़ की डाली झुकती है। यदि तुम ऊंचे होकर और अकड़ गए, तो समझो कि तुम अभी पके नहीं हो। तुम अभी कच्चे और अहंकारी हो। क्या इसी कारण संत और महापुरुष इतने सहज होते हैं कि एक बच्चा भी उनके पास जा सकता है? हाँ, उनकी छाया आभामंडल इतनी विस्तृत होती है कि थका हुआ राही उनके पास बैठते ही अपनी थकान भूल जाता है। उनका बड़पन उन्हें औरों से अलग नहीं करता, बल्कि औरों से जोड़ देता है। गुरुदेव, मैं अपने जीवन में खजूर बनने से कैसे बचूं? मैं भी तो सफलता पाना चाहता हूं। 3 बातें याद रखना पुत्र। जड़ों का ध्यान। तुम चाहे जितने ऊंचे उठो, अपनी जड़ों, साधारण लोगों और अपने मूल्यों को कभी मत भूलना। छाया का विस्तार। हर दिन आत्मचिंतन करो कि क्या आज मेरे किसी कार्य से किसी पंथी को मानसिक या भौतिक सुख मिला। फल की सुलभता। अपनी क्षमताओं को इतना सरल बनाओ कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी उससे लाभ उठा सके। देखो, वह खजूर का पेड़ अब अंधेरे में केवल एक काली लकीर जैसा दिख रहा है, लेकिन यह छोटा सा चमेली का पौधा अपनी खुशबू से पूरे प्रांगण को महका रहा है। ऊंचाई दिखाई देना बंद हो सकती है, पर परोपकार की सुगंध हमेशा बनी रहती है। आज इस एक दोहे ने मेरे जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया है। मैं ऊंचाई नहीं, गहराई और विस्तार खोजूंगा। इस संवाद में गुरु ने शिष्य को सिखाया कि श्रेष्ठता का मापदंड ऊंचाई नहीं, बल्कि उपयोगिता और करुणा है।